हाँ जी, आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। हाँ जी, आज मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, तुम लोग खुद सॉल्व करना, कोशिश करना, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या हमें गिवन है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। हमने बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें गिवन क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमने बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, तो देखो पिछले क्वेश्चन हमने किया था, एक बनाई थी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाई थी? ओपनिंग बैलेंस शीट। एक बनाया था हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक बनाई थी क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमने क्या क्या बनाया था? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने निकाला था कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने क्या निकाला था? कैपिटल फंड। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमने क्या निकाला था? कैपिटल फंड। लायबिलिटीज एड जनरली बैलेंस शीट फिगर आती है, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। फिर दूसरा हमने बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वहां पे अगर बैलेंस शीट फिगर डेबिट में आए तो उसको बोलते हैं सरप्लस, क्रेडिट में आए तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। फिर हमने बनाई थी क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो सरप्लस आया था उसको कैपिटल फंड, जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला था उसमें ऐड करेंगे, अगर डेफिसिट आएगा तो माइनस करेंगे। ठीक, हाँ जी, याद आया होगा। तो लाओ ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हमें गिवन क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो सबसे पहले जो आइटम गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक का मतलब है हमारे पास ओपनिंग बैंक में इतना पैसा पड़ा है। हमारे पास बैंक में इतना पैसा पड़ा है, तो बैंक में पैसे होना हमारा एसेट होता है। तो दैट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट आ जाएगा कैश एट बैंक 2,01,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट आ जाएगा कितना? 2,01,000। फिर सब्सक्रिप्शन, तो ये सबको समझ आ चुका है, क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, फिर अगली आइटम फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। मतलब नॉन मेंबर्स से हमने कोई फीस ली है, तो इसका कोई सर्विस ली होगी, उसकी फीस ली है हमने उसे, तो सिंपली क्लब के लिए इनकम है। क्लब के लिए क्या है? ये इनकम है। देखो नॉन मेंबर भी क्लब में कोई काम करना चाहता है तो उसको सर्विसेज दे देते हैं हम, तो उसकी फीस चार्ज करते हैं। तो क्लब के लिए क्या है? वो इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में आ जाएगा बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। हाँ जी, फिर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट। क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ने हमें कोई ग्रांट दी है, पर्पज कोई नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने क्लब को पैसा दिया बट पर्पज कोई नहीं है, तो दैट मींस ये जनरल ग्रांट है। गवर्नमेंट रूटीन में जो ग्रांट देती है वो है, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लब के लिए क्या रहेगी? इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बाय गवर्नमेंट ग्रांट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? बाय गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक, हाँ जी। फिर अगले आइटम दी है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। क्या दी हुई है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो मतलब जिसने पैसे दिए हैं उसने पैसे के पर्पज के लिए दिए हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में नजर आएगा, क्योंकि डोनेशन स्पेसिफिक है, किसी पर्पज के लिए। बिल्डिंग अभी हमने बनवाई नहीं है, तो क्या होगा? ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। डोनेशन स्पेसिफिक है, किसी पर्पज के लिए है। अगर जनरल डोनेशन होती तो इनकम में आ जाती, ये डोनेशन किसी पर्पज के लिए है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगी डोनेशन फॉर बिल्डिंग। हाँ जी, उसके बाद आइटम है इंटरेस्ट 3,800 रुपीज। तो इंटरेस्ट नॉर्मली रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, तो हमारी क्लब की इनकम हो जाएगी बाय इंटरेस्ट। क्लब की क्या हो जाएगी? इनकम बाय इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आइटम कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम बाय सब्सक्रिप्शन। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय गवर्नमेंट ग्रांट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक डोनेशन है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज
भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मिली है ड्यूरिंग द ईयर, ये डोनेशन मिली है, तो साल के शुरू में नहीं थी, ड्यूरिंग द ईयर मिली है, तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में नजर आएगी। इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट है, कोई कहानी नहीं दी हुई, तो क्लब को इंटरेस्ट मिला है, क्लब के लिए इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट। हाँ जी, अब पेमेंट साइड में सैलरीज खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर में डाल देंगे टू सैलरीज, बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प खर्चा है, रेंट खर्चा है, तो ये तीनों आइटम खर्चे में आ जाएगी, टू सैलरीज, टू बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अगली आइटम दी है कॉस्ट ऑफ कार, क्या आइटम दी हुई है, कॉस्ट ऑफ कार, तो इसका मतलब है क्लब ने ड्यूरिंग द ईयर कोई कार खरीदी है, क्लब ने ड्यूरिंग द ईयर कार खरीदी है, तो कार खरीदना हमारा एक्सपेंस नहीं होता, कार खरीदना हमारा एक एसेट होता है। बे एक्सपेंस क्या होता है, जो रूटीन नेचर के होते हैं, कार परमानेंट नेचर की है, तो कार हमने ड्यूरिंग द ईयर एक कार खरीदी है 2 लाख रुपए की, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट आ जाएगी कार 2 लाख रुपीज, कार क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट आ जाएगी कितनी, 2 लाख रुपीज। ओपनिंग में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदी है। ओपनिंग में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कार हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है, इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट आएगी। कार हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है, तो इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगी कार 2 लाख रुपीज। हाँ जी, एक्सपेंसेस ऑफ कार, ये खर्चा है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, टू एक्सपेंसेस ऑफ कार, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा टू एक्सपेंसेस ऑफ कार। फिर ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यानी क्लब में नॉर्मल ड्रग्स वगैरह की, ड्रग्स का होता है दवाई वगैरह, हाँ जी, क्लब में छोटी मोटी डिस्पेंसरी वगैरह होती है, उसका दवाइयों खर्चा, जैसे होम्योपैथिक क्लिनिक खुले होते हैं मंदिर वगैरह में, गुरुद्वारे वगैरह में, तो उनकी दवाइयों का जो खर्चा, तो क्लब के लिए, गुरुद्वारे के लिए, मंदिर के लिए खर्चा है, तो वहाँ टू एक्सपेंस में लिख देंगे, टू ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 67,000। फिर एंड में दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश एट बैंक, यानी क्लब के साल के एंड में इतना कैश पड़ा है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा, दैट इज कैश एट बैंक 1,24,700। ठीक, हाँ जी, हमने बनाया क्या क्या है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या क्या बनाया है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक इनकम एक्सपेंडिचर, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल फंड। एसेट साइड में सिर्फ एक ही आइटम आई है, दैट इज कैश, और कोई आइटम नहीं आई, तो कैपिटल फंड तुम्हारा 2,01,000 ही आ जाएगा। कैपिटल फंड कितना आएगा, 2,01,000, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे शिफ्ट कर देंगे। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम देखेंगे सारा प्लस माइनस करके कि अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो उसको बोलेंगे सरप्लस, अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट। सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली तुम्हारी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड तुम्हारी एक कार आएगी, एक कैश एट बैंक आएगा। एसेट साइड क्या क्या आएगा, एक कार आएगी, एक कैश एट बैंक आएगा, और कोई चीज नहीं आएगी एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड आएगा, और अगर हाई डोनेशंस फॉर बिल्डिंग आएगी, सरप्लस आया तो ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में डेफिसिट आया तो माइनस हो जाएगा। ठीक, हाँ जी, इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सब लोग अगर तुम्हें ये भी आ गया, पिछले वाला क्वेश्चन भी आ गया, चैप्टर हो गया 70%। 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा और तुम्हारा ये चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकलेगा, कैपिटल फंड, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शिफ्ट करेंगे।
फिर इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, सरप्लस आएगा तो उसको कैपिटल फंड में प्लस करेंगे, डेफिसिट आएगा तो उसको कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में दो आइटम में आएंगी, कॉस्ट ऑफ कार एंड कैश एट बैंक एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में एक आएगा डोनेशंस फॉर बिल्डिंग 1,50,000 और एक कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया है। इनकम एक्सपेंडिचर से अगर सरप्लस आया तो प्लस करेंगे, डेफिसिट आया तो माइनस करेंगे। ठीक, हाँ जी, बाकी करके देखो क्वेश्चन बड़े आराम से, ये क्वेश्चन मैच कर जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन को भी रिवाइज करो, हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको थॉरली रिवाइज करते जाना। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार। ठीक है, ओके, लिख के करना, जरूर करना। ठीक, थोड़े थोड़े एफर्ट, बूंद बूंद से सागर भरता है, उसको करते रहो। ओके, बाय 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 बाय।